नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने एक विवादित बयान दिया है। सुभाष देसाई ने मुख्यमंत्री से एक मांग की है कि एक ऐसा प्रस्ताव पारित करें जिसमें महाराष्ट्र में रहने वाले हर शख्स को मराठी आनी चाहिए। उन्होंने सभी माध्यम के स्कूलों में मराठी भाषा अनिवार्य करने की भी मांग की है। सुभाष देसाई ने कहा है कि कई राज्यों में इस तरह के नियम है। सुभाष देसाई महाराष्ट्र में शिवसेना कोटे से मंत्री हैं। शिवसेना 80% नौकरियां मराठी लोगों को देने की मांग कर रही है और सुभाष देसाई ने कहा है कि जो कंपनी महाराष्ट्र के 80% लोगों को नौकरी नहीं देगी उन्हें राज्य में उद्योग लगाने की अनुमति नहीं देंगे। मेरा विभाग इसे लागू करने में लगा हुआ है। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री हैं, शिवसेना कोटे से आते हैं सुभाष देसाई, जिन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर शख्स को मराठी आनी चाहिए और 80% नौकरी मराठी लोगों को ही मिलनी चाहिए और जो भी उद्योगपति ऐसा नहीं करता है उसे यहां पर उद्योग चलाने और करने की अनुमति नहीं होगी। हमारे साथ दीपक दुबे हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। दीपक, ये जो मांग है कि सभी लोगों को, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी आनी चाहिए, सवाल है कि ये मांग पहले से भी उठती रही है, अब इसे हवा देने की शिवसेना की तरफ से पीछे वजह? शिवसेना ने एक बार फिर से राग अलापा है, जिसमें साफ तौर पे ये कहा है कि महाराष्ट्र में अगर किसी भी बड़े उद्योगपति को उद्योग लगाना है तो उन्हें ही पहले प्राथमिकता देनी होगी, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिन्हें मराठी आती है। इसके पीछे साफ वजह है, विधानसभा चुनाव भी सर पर है और लोकसभा चुनाव भी सर पर है और शिवसेना चाहती है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ कराया जाए, जिससे शिवसेना को फायदा हो सके। और यही वजह है कि आज जो बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम शिवसेना के बड़े नेता और महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से आए हुए लोग हैं, उन्हें उनके सामने ये बात रखी गई है। ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं एक टारगेट करने की कोशिश की जा रही है शिवसेना की तरफ से, जिसमें मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार का हवाला दिया गया है कि हमने अपनी बात, अपनी मांग को उठाया है कि महाराष्ट्र में रहने वाले महाराष्ट्रियन को, जिनको मराठी आती है, उन्हें पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि गजानन कीर्तिकर जो शिवसेना से सांसद है, उन्होंने भी कहा है कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करने वाले हैं, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से 2014 में अचानक से युति तोड़ी गई थी, उसके बाद फिर से जोड़ा गया और विधानसभा चुनाव में 122। दीपक, आप हमारे साथ बने रहे। बीजेपी से प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश जी, देखिए, महाराष्ट्र में फिर से वही मांग उठने लगी। जितने भी लोग महाराष्ट्र में हैं उनको मराठी आनी चाहिए और यहां 80% नौकरी मराठी लोगों को ही मिलनी चाहिए। तो फिर बाकी लोग कहां जाएंगे? राकेश जी, देखिए, भारतीय भाषाओं के प्रति स्वाभिमान का रखना, भारतीय भाषाओं के उन्नयन के लिए काम करना और अपनी भाषा पर गर्व करना, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन भाषा के आधार पर विभेद करना, भाषा के आधार पर किसी को अलग करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भाषाई स्वाभिमान अच्छा है, लेकिन भाषा के आधार पर किसी को विरक्त किया जाए, अलग किया जाए, ये बिल्कुल गलत है। और कुल मिलाकर के सबको बड़े परिदृश्य में भारत एक पूरा राष्ट्र है और इसमें जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। अपनी भाषा पर गर्व हो, अपनी स्थानीय भाषा पर, लेकिन किसी दूसरी भाषा के लिए हम दुराग्रह की दृष्टि रखें, ये दृष्टि ठीक नहीं है। तो राकेश जी, क्या यही बात महाराष्ट्र बीजेपी पूरे दमखम के साथ बोल पाएगी जो आप बोल रहे हैं? निश्चित तौर पर महाराष्ट्र बीजेपी हो, राजस्थान बीजेपी हो या उत्तर प्रदेश बीजेपी हो, अपनी स्थानीय भाषाओं पर गर्व करना ये अच्छी बात नहीं, ठीक है, स्थानीय भाषाओं पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन जो लोग गैर मराठी हैं, क्या उनके साथ ये भेदभाव करना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी आधार पर भेदभाव की इजाजत संविधान नहीं देता है। वो भाषा के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो या जाति के आधार पर हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव करना, संविधान इसको गैर संवैधानिक मानता है और देश संविधान से चलता है। ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अपनी भाषा का, क्या मराठी कार्ड खेलकर शिवसेना ने फिर से बीजेपी को फंसा दिया है क्या राकेश जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी की लाइन बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान में विश्वास रखती है। मैं फिर कह रहा हूं कि क्षेत्रीय भाषाओं पर स्वाभिमान रखना अच्छी बात है, उसके प्रोत्साहन के लिए, संवर्धन के लिए काम करना चाहिए। लेकिन गैर भाषा अगर स्थानीय, लेकिन राकेश जी, विपक्ष ये कहता है कि ये बात बीजेपी महाराष्ट्र से बाहर कहती है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उत्तर भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की बोलती बंद हो जाती है इस मसले पर, क्योंकि वहां पर उसे लगता है कि अगर कुछ कह दिया तो मराठी वोट बैंक छिटक जाएगा।
कभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उत्तर भारतीयों के लिए अलग प्रकार का व्यवहार नहीं रखा है, जैसा व्यवहार अलग क्षेत्रीय दल रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय फलक पर काम करने वाला राष्ट्रीय दल है। वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं के आधार पर और क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने के लिए काम नहीं करता है। हम पूरे भारत के लिए एक साथ एक। तो राकेश जी सुभाष देसाई की इस मांग को आप जायज कहेंगे? नहीं, मैं फिर किसको स्पष्ट कर रहा हूं कि शिवसेना हो या कोई राजनीतिक दल हो, वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं के आधार पर अपनी भाषा के उन्नयन के लिए बात करे तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो भाषा के आधार पर विभेद करने की बात करते हैं तो उसको, तो ये भाषा के आधार पर उन्नयन की बात है या विभेद करने की बात है? ये मांग 80% नौकरी मराठियों को मिले और सभी लोगों को मराठी आनी ही चाहिए। देखिए, ये उनका अपना विचार है। शिवसेना अपना ये विचार अपने रखने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का विचार नहीं रखती। तो राकेश जी आप ये कह रहे हैं, चलिए राकेश जी आप हमारे साथ बने रहे। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से इस वक्त जुड़ रहे हैं। घनश्याम जी, चुनाव सिर पर है तो फिर से तमाम कार्ड्स निकलने लगे, मराठी कार्ड फिर से शिवसेना ने खेल दिया। हालांकि राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि किसी को भेदभाव नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन क्या यही चीज महाराष्ट्र बीजेपी महाराष्ट्र में बोलेगी? क्या जनता पार्टी नहीं बोलेगी क्योंकि हिम्मत नहीं है। बात स्पष्ट ही है, जिन लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा है वो लोग देश को बता रहे हैं किसको कहाँ रहना चाहिए, किसको कहाँ नौकरी करनी चाहिए। इस देश में जिसको जहाँ अपनी काबिलियत और क्षमता के आधार पर और अपने जीवन की रुचि के आधार पर नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, वो वही नौकरी करेगा। और जो भाषाएं वो बोलता आया है वो बोलेगा। न मराठी भाषा ये देसाई साहब ने पैदा की है, न हिंदी भाषा देसाई साहब ने पैदा की है। ये सब भारत के को बनाने के लिए राजनीति में। लेकिन घनश्याम जी, राकेश जी का कहना है कि क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार प्रसार का हर किसी को हक है, उनकी उन्नति का हर किसी को हक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नफरत के हर बोल को अपनी राजनीति का बीज बना देती है। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी इसको सैंक्शन कर रही है, इसको प्रोटेस्ट कर रही है, तो स्पष्ट है कि उसी तरह की खेती कर रही है। लेकिन इस देश में किसी राजनेता ने कोई भाषा पैदा नहीं की। भाषा का ज्ञान भी बहुत कम राजनेताओं को है। संविधान का ज्ञान हो, आप देश को बनाने आए हैं, बांटने की राजनीति मत कीजिए। राकेश जी, ये बांटने की राजनीति है क्या? नहीं, बांटने की राजनीति कौन करता है? और आप एक जातिवादी प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दल के प्रवक्ता से आप पूछ रहे हैं कि बांटने की राजनीति। वास्तविकता में जिन्होंने जाति के आधार पर राजनीति करके समाज को पहले ही बांटने का प्रयास हमेशा से किया हो, वो क्या बांटने की राजनीति पर बोलेगी? मैं फिर कह रहा हूं कि भारत एकजुट रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए, अक्षुण रहना चाहिए। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को मिलकर के काम करना चाहिए। भारतीय भाषाओं का उन्नयन हो, ये अच्छी बात है। विभेद किसी स्थिति में नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप खुलकर बोलिए ना राकेश जी, जैसे घनश्याम तिवारी ने कहा कि ये गलत है, ये मांग ही गलत है। आप खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, आप खुलकर कहिए कि मांग गलत है। ये बहुत स्पष्ट मैंने कहा कि भारत के संविधान ने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था को सबको अंगीकार करना चाहिए। अपनी स्थानीय भाषा पर गठबंधन में रहने की मजबूरी है क्या राकेश जी? नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं और इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। जो भारत के संविधान में लिखा है हम उसको अंगीकार करने की बात कर रहे हैं, हम उसके साथ सापेक्ष चलने की बात कर रहे हैं। घनश्याम जी, आप सुन रहे हैं राकेश जी को? देखिए, मैं गोल गोल भाषा को सुन रहा हूँ जिसमें संविधान की आस्था भी नहीं दिखाई दे रही, उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति आस्था भी दिखाई नहीं दे रही, और देश में आपसी भाईचारे को मजबूत करने का विश्वास दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है कि हम कुछ उनकी बात को काटेंगे नहीं और उसके अलावा जो भी ज्ञान देना चाहेंगे देंगे। नहीं, अरे भाई, स्पष्ट आपको अगर समझ में कमी आ रही है तो ये आपकी समझदारी की स्थिति हो सकती है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि किसी भी आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए। प्राथमिकता देने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है और किसी भी अपनी भाषा के उन्नयन के लिए काम करना ये संवैधानिक अधिकार है, ये करना ही चाहिए। तो चलिए, आपके मुताबिक सुभाष देसाई जी मराठी भाषा के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं और शायद इसमें बीजेपी भी सहयोग करेगी इस मांग में। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्पष्ट राय रखी है। हम संविधान की परिधि के साथ चलते हैं। संविधान स्पष्ट करता है कि भाषाई आधार पर, क्षेत्र आधार पर, लिंग आधार पर, जाति आधार पर भेद नहीं हो सकता है। लेकिन भारतीय भाषाओं के प्रति दुराग्रह रखने वाले लोग, अंग्रेजियत के प्रति जो लोग समर्थन रखने वाले लोग हैं, उनको पीड़ा होती है कि स्थानीय भाषाओं के उन्नयन के लिए क्यों काम किया जाए। हिंदी के लिए, भोजपुरी के लिए, गुजराती के लिए, तमिल के लिए, तेलुगु के लिए, मराठी के लिए क्यों काम किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम तिवारी जी, राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।